ज़ुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मनों में से था और उन्होंने कहा कि मैं इस धरती पर किसी भी अन्य इंसान से ज़्यादा उनसे नफ़रत करता था। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मैं मस्जिद में चला गया और मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरा अत्तूर की आयत का पाठ करते सुना, अम खुलिक़ू मिन ग़ैरि शैइन अम हुमुल ख़ालिक़ून अम ख़लक़ुस समावाति वल अर्द बल ला यूक़िनून। यानी क्या उन्हें बिना किसी चीज़ के पैदा किया गया था, या वे खुद ही ये सुझाव दे रहे हैं कि वे निर्माता हैं, या उन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बन के उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, वे घोर भ्रम में हैं। ज़ुबैर कहते हैं कि उस पल जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, हालांकि ज़ुबैर ने अपने जीवन में बाद में ही आधिकारिक तौर पर इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने कहा वक़रल ईमानु फ़ी क़ल्बिही, उन्होंने कहा मेरे दिल में ईमान दाखिल हो गया। मैं उस बिंदु पर जानता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई ईश्वर ना हो, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना हो। और आप जानते हैं, अगर आप वास्तव में बस अपने साथ बैठते हैं और आप ये सोचने की प्रक्रिया से गुजरते हैं कि हम यहाँ कैसे हैं और हमारे आसपास सब कुछ कैसे यहाँ है, तो हम पाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा इसे समझाने का कोई और तरीक़ा नहीं है। और अल्लाह हमें ये कुरान में बताता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा अल-अहक़ाफ़ में कहते हैं, कुल अरअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह। वे कहते हैं, उन लोगों से कहो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, अरूनी मा खलक़ू मिनल अर्द, मुझे दिखाओ उन्होंने इस धरती से क्या बनाया है, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या क्या उनकी आसमानों की रचनाओं में कोई हिस्सेदारी है। एतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन, कोई भी प्रकार का वर्णन लाओ, किसी भी प्रकार की किताब लाओ, कुछ भी जो ये सुझाव दे कि वो जो कह रहे हैं वो समझ में आता है, चाहे वो पाठ्य तर्क हो या केवल बौद्धिक हो। कोई भी प्रकार का सबूत लाओ जो ये सुझाव दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा आप जिनकी पूजा करते हैं उनका आसमानों और धरती की रचनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अब ये समझें कि कुरान और सुन्नत ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा भागीदारों की पूजा करते हैं, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में नास्तिकता वास्तव में मौजूद नहीं थी, या कम अज़ कम उन्होंने उसका सामना नहीं किया, क्योंकि ये सुझाव देना कि बिल्कुल कोई निर्माता नहीं है, ये कहने से कहीं ज़्यादा बेतुका है कि बहुत से निर्माता हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। क्योंकि कम अज़ कम उन लोगों के पास जो कुछ में विश्वास करते हैं, उनके पास हमारे यहाँ आने के बारे में कुछ स्पष्टीकरण होता है। तो अल्लाह कहते हैं, मुझे बताओ उन्होंने इस धरती से क्या बनाया है। और अल्लाह ने अरूनी मा खलक़ू मिनल अर्द से शुरुआत की, मुझे बताओ उन्होंने इस धरती से क्या बनाया है, अस्समावात के बजाय, क्योंकि अल अर्द मशहूदा, जैसा कि विद्वान कहते हैं, धरती वो है जिसे देखा जा सकता है। आप अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। आइए अभी आसमानों के बारे में बात ना करें, आइए आपके घर के बारे में बात करें, आइए धरती के बारे में बात करें, आइए पहाड़ों के बारे में बात करें, आइए कच्चे माल के बारे में बात करें, बीजों के बारे में बात करें। और भले ही आप ये कहें कि हमने अपने घर बनाए और हमने कारें जोड़ी और हम इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अनुमति के बिना, आकाश से आपको प्रदान की गई चीज़ों के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर अल्लाह ने बारिश रोक दी? तो अल्लाह कहते हैं, अरूनी मा खलक़ू मिनल अर्द, मुझे बताओ उन्होंने इस धरती से क्या बनाया है, अम लहुम शिरकुन फिस समावात। और अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को नहीं समझा सकते, तो क्या आपके पास उस चीज़ के संबंध में कोई भागीदार है जिसे आप नहीं देख सकते? और यहाँ विचार ये है कि हम इसे नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते कि वास्तव में हमारे ऊपर और हमारे परे क्या हो रहा है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं जो आपको आसमानों की रचना समझा रहा है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद्वानों के अनुसार दलील अक्ली से शुरू करते हैं। ये तार्किक प्रमाण है कि स्पष्ट रूप से आपके पास अपने आसपास की चीज़ों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, न कि जिसे आप देख सकते हैं और विशेष रूप से जिसे आप नहीं देख सकते। फिर अल्लाह दलील नकली की ओर बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाठ की ओर बढ़ते हैं। एतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर आप इसे तार्किक रूप से नहीं समझा सकते, तो क्या आपके पास अपने विश्वासों और इस तरह की चीज़ों के लिए कोई पाठ्य प्रमाण है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आपके पास इसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है, न ही कोई बौद्धिक स्पष्टीकरण है। और हाल ही में कई वीडियो बनाए गए हैं, मैंने उन्हें नास्तिक तर्क के साथ देखा, और वे क्या करते हैं कि वे लोगों को चीज़ें जोड़ते हुए दिखाते हैं, या चीज़ें जो कहीं से भी एक साथ आ जाती हैं और उस पर लिखा होता है नास्तिक तर्क। और ये मुझे एक बहस की याद दिलाती है जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अद-दहरिया नाम के एक समूह के साथ की थी। अद-दहरिया शाब्दिक अनुवाद में समय वाले हैं।
संक्षेप में ये वे लोग थे जिन्होंने कहा था मा युहलिकुना इल्लत दहर, कि हमें समय के अलावा कुछ भी खत्म नहीं करता, कोई निर्माता नहीं है, समय का कोई निर्माता नहीं है, हमारे मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, कोई परलोक नहीं है और इसी तरह। तो इस ग्रुप ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को चुनौती दी क्योंकि वे उनकी तरफ से एक कांटा थे। वो वास्तव में उनके आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो एक बहस करते हैं। तो वे बहस के लिए आते हैं और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह नहीं आते और वो अपना समय ले रहे हैं और लोग कहने लगे हैं कि शायद वो डल गए हैं, शायद वो रियली जानते हैं कि वे इन लोगों के साथ बहस नहीं कर सकते, वे जानते हैं कि वे बहस हार जाएंगे। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने लगभग 1 घंटे देर से आते हैं और अद्दहरिया के पक्ष का वाद विवाद करने वाला नास्तिक वो कहता है कि ये स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आप आज क्या कहने वाले हैं नहीं जानते, आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि इन बिंदुओं पर हमसे कैसे बहस करना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा ठीक है, मुझे आपको समझाना होगा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे नदी के पार आना था और नदी पार करने के लिए मुझे एक नाव या एक बेड़ा चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं वहां बैठ गया और मैंने देखा और मैंने प्रकृति का इंतजार किया कि वो मेरे लिए एक बेड़ा बनाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इंतजार किया कुछ लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के कुछ बड़े टुकड़े आने का, और फिर देखो हवा ने उन्हें एक साथ लाया और फिर समुद्र की सतह से नीचे से कीलें आईं और उन्होंने उन्हें एक साथ कील करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अंत में, और जाहिर है मैं कहानी को संक्षेप में बता रहा हूं, उन्होंने कहा अंत में मैं नाव चलाकर नदी पार कर पाया और यहां आपसे बहस कर पाया, लेकिन इसीलिए मैं देर से आया। तो दूसरी तरफ का आदमी हंसने लगता है, वो कहता है क्या आप वास्तव में उम्मीद करते हैं कि हम उस पर विश्वास करेंगे? उन्होंने कहा आप लोग सुझाव देते हैं कि ये सब कुछ से आया, कि ये सब संयोग का मामला है और डिजाइन नहीं किया गया, और आप प्रकृति से एक नाव के निर्माण से आश्चर्यचकित हैं। तो यही नास्तिक तर्क है ना? और ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से आता है। ये एक बात है कि कोई निर्माता नहीं है, ये दूसरी बात है कि निर्माण के बाद कोई डिजाइनर नहीं है, लेकिन चीजें इतनी जटिल हैं इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा इस सरल तथ्य, इस सरल तर्क को संबोधित कर रहे हैं कि आपकी यहाँ होने के लिए आपके पहले कुछ अवश्य रहा होगा। ये आपके पूर्वजों में विश्वास करने जैसा है। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आप जानते हैं कि वे वहां थे, क्योंकि ये कारण और प्रभाव की प्रक्रिया से है। उनके बिना आप यहाँ नहीं होते। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने डिज़ाइन पीस के संबंध में कहीं ज़्यादा गहरा उत्तर दिया। एक नास्तिक ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि कोई भगवान है? उन्होंने कहा शजरतुत, यानी शहतूत के पेड़ के पत्तों के कारण। उसने कहा आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि इन पेड़ों के पत्तों का स्वाद, रंग, गंध और आकार एक ही होता है, लेकिन जब रेशम का कीड़ा इसे खाता है तो ये रेशम देता है, और जब मधुमक्खी इसे खाती है तो ये शहद देती है, और जब भेड़ इसे खाती है तो ये दूध बन जाता है, और जब गज़ैल इसे खाती है तो ये मुस्क बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं होते तो निर्माता के अलावा कौन इसे उत्पादन के संबंध में इतना विविध बना सकता है? तो फिर उन्होंने सूरह अल-मुमिनून की आयत तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का पाठ किया कि धन्य है अल्लाह सभी निर्माताओं में सबसे अच्छा। तो ये बहुत खूबसूरत है जब आप सोचते हैं कि इमाम शाफ़ई एक साधारण पत्ते से ये सब निकाल पाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये मिरेकल एक डिज़ाइनर के अलावा किसी और से आ सकता था। तो ये कारण और प्रभाव है ये जानने के लिए कि एक निर्माता था। आपको भौतिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये डिज़ाइन ठीक है, ये खूबसूरत है, तो ये इसे और भी स्पष्ट करता है। और निर्माता के बिना कोई सृजन नहीं होगी, हमारे अस्तित्व के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। तो फिर सुंदर संकेतों, रंगों में अंतर और हमारे आसपास की सभी चीज़ों की विविधता का आप क्या करेंगे? उससे आप क्या समझते हैं?